क्या आत्मा मरती है? क्या मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है? क्या जीवन केवल एक यात्रा है या इसके आगे भी कुछ है? जब कोई इस संसार से विदा लेता है तो हम कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले, पर यह आत्मा आखिर है क्या? क्या यह केवल एक विश्वास है या एक शाश्वत सत्य? भगवान श्री नारायण कहते हैं, तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई भूत आत्मा कहता है तो कोई कहता है कि आत्मा स्वर्गलोक चली गई। पर क्या सच में आत्मा कहीं जाती है या यह केवल हमारी कल्पना मात्र है? यह शरीर तुम्हारा नहीं, न ही तुम इस शरीर के हो। यह केवल 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा, पर आत्मा अजर अमर है। वेद, पुराण और गीता कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। पर यह यात्रा कैसी होती है? आत्मा नया शरीर कैसे धारण करती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा अपने अगले जीवन का चुनाव खुद करती है या यह सब किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में होता है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक पर भेजा जाता है। अर्च मार्ग, जो ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की ओर जाता है। परंतु यह कौन तय करता है कि आत्मा को कौन सा मार्ग मिलेगा? क्या यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है? आत्मा की यह रहस्यमयी यात्रा कितनी सच्ची है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पवित्र मार्ग में। प्यारे साथियों, वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। श्री नारायण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय अवधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए आत्मा को, नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमें हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है। आत्मा को नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है। श्री विष्णु ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। जीवन के बाद आत्मा खुद शरीर नहीं चुन सकती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर बेशक वश ना चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मौत हो जाने पर उसकी आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, यह सब बातें हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित की गई हैं। प्रिय मित्रों, किसी व्यक्ति की मौत होने पर आमतौर पर आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन मनुष्य रूप में जीवन में किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर कभी कभी आत्मा को दूसरा शरीर लेने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिनमें कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण करती हैं। इसलिए कई लोगों द्वारा इस मान्यता को मानते हुए तीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 दिनों या 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक समय से पूर्व या किसी इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण से उनकी आत्माएं दूसरे शरीर में ना जाने का हठ करने लगती हैं। इसलिए उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए 37 या 40 दिन लगते हैं। वहीं अधिकतर लोग अपने किसी प्रियजन की मौत के 1 साल बाद उनकी बरसी भी करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी कारणवश उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई हो तो उनकी आत्मा को उसी योनि में शांति मिले और वापस से उनकी आत्मा को यह कष्ट न उठाना पड़े। आत्मा एक रहस्य है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, उसकी उत्सुकता इस बात में रही है कि वह उस मूल तत्व को जान सके जिसे आत्मा कहते हैं। भगवान श्री विष्णु ने आत्मा का विस्तार से वर्णन किया है और बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा रूप में मैं विराजमान रहता हूँ। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल सत्य है, आत्मा ही ज्ञानी है, आत्मा अजर है, अमर है।
यह न तो पानी से गलता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है और हवा इसे सुखा नहीं सकता, ना कोई इसे नष्ट कर सकता है, यानी यह अजर अमर है। आप कहेंगे कि लोग तो 50-55 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपका कहना भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को उस शरीर से निकलने के बाद तुरंत शरीर मिल जाएगा। उसे अपने 1000 वर्ष तक के समय चक्र को पूरा करना होता है, तभी जाकर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। अगर आकस्मिक कारणों से शरीर त्याग करना पड़ता है और कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, तब बार बार जन्म लेकर सुख और दहक को भोगता हुआ 1000 वर्ष का क्रम पूरा करना पड़ता है। व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, योग ध्यान के अनुसार आत्मा शरीर में कितने दिन ठहरेगा यह तय होता है। शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें योग और ध्यान के बल पर मनुष्य ने आत्मा की पूरी उम्र यानी 1000 वर्ष तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया है। भगवान राम, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्हें दीर्घ काल तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया और दुख भी मिले। सब भोग कर शरीर त्यागने के बाद बुढ़ापे को पीछे छोड़कर फिर से युवा बन गए थे। पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना मय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। 84 लाख योनि पशु, योनि पक्षी, योनि मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते। ऐसी 84 लाख योनियों हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनि निम्नानुसार मानी गई हैं। पेड़ पौधे, 30 लाख कीड़े, 27 लाख पक्षी, 14 लाख पानी के जीव जंतु, 9 लाख देवता, मनुष्य, पशु, 4 लाख कुल योनि, 84 लाख शरीर साधारण वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है। परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आंख, कान, प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग है। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्र के मार्ग निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्म रंध्र से प्राण त्याग करती है। मृता स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृता को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती हैं। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंग को हिलाता डला है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद यह सपना चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह वापस मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरता करता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक लगभग स्मशान में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघट के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। अब यह है कि सब बातों में कितनी सच्चाई है तो हमें नहीं पता, लेकिन पुराणों में यह सब लिखा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान
उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पूर्ण मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यहीं मरकर वापस जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तब ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सतक करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ वापस धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व यह सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। सामान्य जनों ने देह त्यागी है तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं, तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन से यह धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएंगे तो उसे सच में ही यमदूत नजर आते हैं। लेकिन जिनको यह विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, तो ऐसे लोग सच में ही नींद में चले जाते हैं। शास्त्र अनुसार हमारे शरीर में स्थित है 7 प्रकार के चक्र। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े हुए हैं। 7 शरीर में से प्रमुख है 3 शरीर, भौतिक, सूक्ष्म और कारण भौतिक शरीर लाल रक्त से सना है, जिसमें लाल रंग की अधिकता है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश की तरह है और कारण शरीर नीला रंग लिए हुए है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं आत्मा का रंग है। नीले रंग के प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ी रहती है और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। आचार्य श्री राम के अनुसार पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। आत्मा के लिए कौन सा दिन है महत्वपूर्ण, जानिए भाद्रपद की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पितृ पक्ष में पितरों की तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या को कुल के उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्हें नहीं जानते हैं। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में पितरों को याद किया जाता है। पितरों और पितृलोक के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए पढ़िए पितृयज्ञ पितरों की तृप्ति। अगले पन्ने पर क्या इच्छा अनुसार जन्म और मृत्यु ले सकते हैं। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है, लेकिन इच्छा से शरीर धारण करना मुश्किल। फिर भी जो व्यक्ति इच्छा से शरीर छोड़ना सीख जाता है वह इच्छानुसार जन्म भी ले सकता है। इच्छा मृत्यु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसका अर्थ अपनी मर्जी से मृत्यु का वर्ण यानी शरीर का त्याग कर देना। भीष्म पितामह ने तीरों की सेज पर लेटकर अपनी इच्छा से मौत को बुलाया था। शास्त्र अनुसार जीव स्वयं अपनी इच्छा भाव और कर्म से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है, लेकिन यह इच्छा भाव उसके जीवन पर्यंत किए गए कर्म और भोग दुख सुख से उपज है, जिसका उसे भी ज्ञान नहीं होता। ये बीज रूप में मृत्यु के साथ चले जाते हैं और व्यक्ति फिर वही जन्म लेता है जैसे कि उसका पिछला जन्म निर्धारित करता है। इसे समझना बहुत आसान है। ये बिल्कुल गणित के प्रश्न जैसा है जिसे हल किया जा सकता है। अधिकतर लोग प्रकृति के इसी नियम से बंधे रहकर जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो जन्म लेने का स्थान चयन करके ही जन्म लेते हैं। आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती। आत्मा का एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता, अतः वायु के समान गमनशल होती है।
सामान्य रूप से आत्माओं का अनुभव होने पर सुगंध का अनुभव होता है या कोई गंध सी आती है। आत्माएं अच्छी या बुरी नहीं होती, इनके साथ जुड़े हुए संस्कार या जुड़ा हुआ मन अच्छा या बुरा होता है। बुरे संस्कार होने से आत्माओं का प्रयोग किया जा सकता है और यह प्रयोग आमतौर पर अविद्या तांत्रिक करते हैं। विदेही मन का दुरुपयोग करके तांत्रिक दूसरों को परेशान करते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता बस, और लोग खुद की संतुष्टि के लिए ऐसे जादू करते रहते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे हम किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। भगवान शिव या श्री कृष्ण की शरण में रहे, ज्यादा से ज्यादा भजन और कीर्तन करें, अपनी आदतों और संस्कारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सुधार ले और आत्मज्ञान को जानें। मनुष्य का आत्मा मनुष्य का अमूर्त भाग है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य का आत्मा स्वयं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर का श्वास है। कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।